अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हक महर, जहां पर ज़ूबी ने वकार को सीधे सीधे कह दिया कि सारी फैक्ट्रीज और ये घर मेरे नाम पर है, मुझे हक महर में मिला है। अगर तो तुम मिर्ज़ा को तलाक दे दोगे, उसे छोड़ना चाहोगे, तो मैं सब कुछ तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तो ऐसे में वकार सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो ज़ूबी भी कहने लगी, डील बुरी नहीं है, सिर्फ उसे तलाक देनी है और सब कुछ मैं आपके नाम करवा दूंगी, इसलिए जल्द से जल्द सोच देना। दूसरी तरफ फरमान ज़ूबी को कॉल करते हुए कहने लगा, तुम तो अपनी शादी मना रही हो, तुम्हारी शादी तो हो गई, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि विरसा जैसा कांटा अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है। क्या तुम उसे निकाल बाहर नहीं करना चाहती? तुमने तो कहा था कि वकार बहुत जल्द विरसा को तलाक दे देगा, लेकिन अभी भी विरसा उसकी बीवी है, उसकी मलकियत है। तो फिर कहाँ गया तुम्हारा वादा? ज़ूबी कहने लगी, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं जानती हूँ कि मुझे भी विरसा को अपनी ज़िंदगी से निकालना है बाहर, जिसके लिए मैंने एक चाल चल दी है। तो फरमान कहने लगा, अगर बुरा ना समझो तो मुझे भी बता दो वो चाल, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। लेकिन ज़ूबी फिलहाल फरमान को कुछ नहीं बताती। जब काम हो जाएगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा, इतनी भी क्या चलती है। दूसरी तरफ विरसा के बाप की जो तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर बाप से मिलने चली गई। वकार को मालूम पड़ा तो यहाँ विरसा के पीछे जाता है। होप्स हो यहाँ पर आदिल भी आया हो, इसलिए तो वकार का गुस्सा अरूज पर है। तो विरसा फिर वकार के साथ वापस आ जाती है। वकार यहाँ गाड़ी में बैठकर भी बहुत गुस्से में है। तो विरसा कहने लगी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। वकार गुस्से के आलम में कहने लगा, सुननी पड़ेगी। तो वहाँ पर अकेली क्यों गई, मेरे साथ क्यों नहीं गई? तो विरसा कहने लगी, मुझे कुछ सफाई भी नहीं देनी आपको। तो वकार कहने लगा, तुम्हें यही गुस्सा है ना कि मैंने ज़ूबी से शादी क्यों की? तुम जैसी औरत के होते सोते शादी करनी पड़ती है। तुम तो बगैर निकाह के चक्कर चला रही हो ना। मैंने तो निकाह किया, क्या ही बुरा किया है, और मुझे अपनी शादी पर कोई शर्मिंदगी नहीं। जब तुम बगैर निकाह के उससे बात कर सकती हो, तुम फिर मेरा तो हक बनता है ना। मैंने तो निकाह किया हुआ है, तुम्हें किस बात की जलन है? तुम भी मेरी बीवी हो, वो भी मेरी बीवी है, और मुझे यही दोनों रिश्ते निभाने हैं। तुम ये बात कान खोल कर सुन लो, ना तो तुम्हें तलाक दूंगा, ना ही उसे तलाक दूंगा। तुम्हें तलाक देकर कभी भी तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगा आदिल के लिए। मिर्ज़ा तो वकार की सोच पर सिर्फ उसको तकती ही रही और कोई बात नहीं की, क्योंकि वकार से कोई बात करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ वकार जब घर आया तो पहले ही काफ़ी गुस्से में है कि फरमान का फ़ोन भी तो ज़ूबी को आ चुका था, इसलिए जल्दी से वकार से पूछने लगी, जो मैंने डील बताई थी उसके बारे में क्या सोचा? फिर कब दे रहे हो विरसा को तलाक, ताकि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूँ? तो वकार कहने लगा, ज़ूबी तुम कान खोल कर सुन लो, विरसा को मैं तलाक नहीं दूंगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। ज़ूबी की तो आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुलेगा खुला रह गया। तुमने तो कहा था कि तुम उसको छोड़ दोगे। तो वकार भी कह देता है, नहीं कहा था, मैंने टाइम मांगा था, वक्त मांगा था तुमसे सोचने के लिए, और मैं सोचकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ फरमान बार बार हारिस साहिब को ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह से उनसे पैसा हथिया रहा है। मिर्ज़ा ज़िंदगी में आए या ना आए, पैसा तो खूब अच्छे से आ रहा है और यही पैसा उसको काफ़ी खुश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि जल्द अज जल्द मिर्ज़ा की तलाक हो जाए और वो मिर्ज़ा से शादी करके हमेशा के लिए अमीर हो जाए, क्योंकि मिर्ज़ा के पास जो कुछ है, उसके बाप के पास जो कुछ है, मिर्ज़ा का ही तो है, ये घर भी और भी कुछ भी। वैसे तो उसके बाप के पास और कुछ भी नहीं सिवाय घर के। ज़ूबी काफ़ी परेशान है कि आखिर कौन सी चाल चली जाए कि विरसा को वकार की ज़िंदगी से निकाला जाए। तभी तो वकार और ज़ूबी विरसा को कुछ दिन के लिए गायब करना चाहते हैं, किडनैप करना चाहते हैं, ताकि कुछ दिन वो गायब रहे तो वकार को मालूम पड़े कि वो आदिल के साथ भाग गई है। लेकिन ये प्लान भी इनका फ्लॉप ही जाएगा, क्योंकि वकार किसी भी सूरत विरसा को तलाक नहीं देने वाला और विरसा यहाँ से फिर भाग ही जाएगी। वो ज़्यादा देर तक इस कैद खाने में नहीं रहेगी।